कांग्रेस की हाईकमान इस वक्त दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी करने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए नेताओं की लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के वरिष्ठ और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है, ऐसी चर्चा सामने आ रही है। दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र में गणपति त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आशीष कुलकर्णी नामक एक भाजपा के समन्वयक रह चुके एक व्यक्ति है, उनके घर पर गए थे गणपति दर्शन करने के लिए। ये आशीष कुलकर्णी जो है वो एक ज़माने में शिवसेना के करीबी रह चुके हैं, उसके बाद वो कांग्रेस के करीबी रह चुके हैं, लेकिन अब वो देवेंद्र फडणवीस की भाजपा में काम करते हैं। ऐसे में अशोक चव्हाण के करीबी रहे आशीष कुलकर्णी के घर जब अशोक चव्हाण गणपति दर्शन के लिए गए थे, उसी दौरान वहां पर देवेंद्र फडणवीस भी गणपति दर्शन के लिए आए थे। तब चर्चा ये हुई कि अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस के बीच 15 से 20 मिनट कुछ राजनीतिक चर्चा हुई और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि अशोक चव्हाण कांग्रेस का एक बहुत ही बड़ा गुट लेकर भाजपा में जल्द शामिल होंगे। इससे पहले हिस्ट्री ये भी रह चुकी है कि अशोक चव्हाण जो है वो जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण भी 4 से 5 विधायकों के साथ बहुमत टेस्ट के दौरान अनुपस्थित रहे। उन्होंने वजह ये बताई कि उनको आने में देर हुई, लेकिन अशोक चव्हाण की ये लापरवाही जो है, इसकी वजह से कांग्रेस हाईकमान ने अशोक चव्हाण को एक नोटिस भी जारी की, जिसमें उनको ये एक्सप्लेन करने की वजह बताई है कि आपको वहाँ बहुमत टेस्ट करने के लिए आखिरकार लेट क्यों हुआ। इसके अलावा भी अगर इससे पहले देखा जाए, जब विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस के लगभग 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, ये भी सामने आया है। और इसके बाद कांग्रेस में ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान ने ये मांग की थी कि वो 7 क्रॉस वोटिंग करने वाले जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन पर पार्टी की तरफ से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके बाद अशोक चव्हाण और महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके विजय वडेट्टीवार का भी नाम सामने आया था कि किन किन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, कौन कौन वो विधायक थे जो जब बहुमत टेस्ट हो रही थी तब वो विधायक जो थे वो विधानसभा में मौजूद नहीं रहे। और इसी के चलते अब ये भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस में कुछ विधायक जो है वो नाराज़ है और ये नाराज़ विधायकों का गुट अशोक चव्हाण के साथ है और वो जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा में है, जल्दी भाजपा को वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमांड की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है बाला साहेब थोरात, उन्होंने इस बात पर डिनाई किया है कि अशोक चव्हाण या कांग्रेस का कोई भी विधायक, कोई भी नेता जो है वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में नहीं है, ये महज एक अफवाह है। इसके बाद खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि आशीष कुलकर्णी जिनके घर गणपति दर्शन करने गए थे, उनके घर हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। अशोक चव्हाण वहां पर दर्शन करने के लिए आए थे और देवेंद्र फडणवीस भी वहां गणपति दर्शन के लिए पहुंचे थे। दूसरी तरफ अशोक चव्हाण ने भी जो है वो इस बात से खारिज किया है कि वो भाजपा पार्टी ना ज्वाइन कर रहे हैं, ना कोई अशोक चव्हाण जो है वो ना ही कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। फिलहाल अशोक चव्हाण और कांग्रेस के महाराष्ट्र के कई वरिष्ठ नेता जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली हाईकमान के साथ उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि अशोक चव्हाण जो पिछले 2-3 महीने से ना बहुमत टेस्ट के लिए विधान भवन में हाजिर रहे और क्रॉस वोटिंग जब हुई तब भी लगभग 7 विधायकों ने जो है वो विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। तो ऐसे में क्या शिवसेना में जैसे एकनाथ शिंदे ने बगावत की, क्या वैसे ही ठीक कांग्रेस के 44 विधायकों में से अशोक चव्हाण के साथ कितने विधायक बगावत करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में कांग्रेस हाईकमान के पास उनके सारे विधायक मौजूद है, ऐसा पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। जर्नलिस्ट कामेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन मुंबई।